Hello students, today we will see second topic double bookkeeping systems. Under this second topic we discuss accounting equations. It is most important concept in our accountancy. Accounting equations means उसे समीकरण कहा जाता है. Assets is equal to liability plus capital. इसमें assets equal liability plus capital. आपको how to calculate when transaction is given into our example, into our question paper. तो उसके पहले आपको देखना पड़ेगा कि एसेट्स यानी क्या, संपत्ति क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, उसका मीनिंग आपको देखना पड़ेगा. एसेट्स मीन्स प्रोप्राइटर इन्वेस्टेड मनी into their business, cash or any kind, just like a building, furniture, plant, machinery, it is their assets. Liabilities जो आपकी होती है क्या, उसका कैपिटल है. फंड्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन्स, etc etc are their liabilities. So we see the meaning of assets, liabilities and capital. Assets means proprietor owned by business is called capital. It is called assets. The properties owned by the business are called assets. जो प्रॉपर्टीज आपकी होती है, properties owned by business are called assets. Liability means the total amount payable by business. Assets means properties owned by business are called assets, and liability is the total amount payable by the business to the others. जो आउटसाइडर आपके होते हैं, it is known as liabilities of the business. And capital, the total amount invested into the business by owner is called capital. Assets means the properties owned by the business are called assets. Properties owned by business. बिजनेस की जो प्रॉपर्टी ओन बाय द बिजनेस होती है उसे एसेट्स कहा जाता है, उसे संपत्ति कहा जाता है. ये आपकी देयता है, ये आपका देना है लोगों का, इट इज कॉल्ड देयता. द टोटल अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टू अदर इज नाउन एज लायबिलिटीज. कैपिटल यानी भांडवल, यानी अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर. द टोटल अमाउंट ओनर ये ओन बाय बिजनेसमैन, खुद की जो बिजनेस की जो प्रॉपर्टी होती है उसे एसेट्स कहा जाता है. इट इज अ प्रॉपर्टीज. कैपिटल द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, जो बिजनेस में अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, लागत लगाते हैं, बाय द ओनर यानी प्रोप्राइटर जो आपका होता है, मालक जो होता है बिजनेसमैन का, इज कॉल्ड कैपिटल ऑफ द बिजनेस. उसे कैपिटल कहा जाता है. तो आपको इसमें कैलकुलेट करना है. सिंबॉलिकली वी सी द एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. ये सिंबॉलिकली आप देखते हैं तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए लायबिलिटी और कैपिटल की आप टोटल करते हैं. आपका कैपिटल कितना, आपका देना कितना है, तो आप क्या वो एसेट्स आपका कैलकुलेट होता है. तो अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज द एसेट ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज equal to total of liabilities and capital. In symbolically we see the equation can be written A is equal to A for assets, here for liabilities, and C for capital. So the accounting equation signifies that assets of the business are always equal to the total liability and capital is called equations. तो equations can be written A is equal to L plus C. ये आपको इसमें देखना है. एग्जाम में आपको एक जो एग्जाम्पल आपका आता है उसमें आपको कैलकुलेट करना है एसेट इक्वल लायबिलिटी. उसी तरह से एक स्मॉल एग्जाम्पल इनटू दिस लेक्चर. एक एग्जाम्पल देखते हैं और हाउ टू कैलकुलेट A इज इक्वल टू L plus C. आपका इक्वल होना चाहिए दोनों का. इट इज कॉल्ड accounting equations. How to calculate the amount of equations asset is equal to liability plus capital to be continued into these lectures. We see the example. Show the accounting equations from the following transactions.
आपको एग्जाम के अंदर ये ऐसे ट्रांजेक्शन दिए जाते हैं। मिस्टर मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 10,000, परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम रुपीज 12,000, परचेस ऑफ फर्नीचर फ्रॉम आर्यम फर्नीचर मार्ट नेम ऑफ द फर्म ऑन क्रेडिट रुपीज 6,000, sold goods to Anand worth rupees 10,000, Pitha draw cash for person use rupees 2,500 and sold goods costing rupees 12,000 and profit rupees 2,000। और कहा जाता है कि कैलकुलेट अकाउंटिंग इक्वेशन, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन कैलकुलेट करता है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, ए फॉर एसेट्स, एल फॉर लायबिलिटीज and C for capital. Asset is equal to liability plus capital. कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए C is equal to कैलकुलेट करने के लिए C is equal to assets minus liability. कैपिटल is equal to assets minus liability. जब आपको कैपिटल कैलकुलेट करना है तो कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला आपका है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। जब एसेट्स में से लायबिलिटी आप माइनस करते हैं तो आपका अमाउंट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट होता है। इसलिए एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मींस ए इज इक्वल टू एल, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, दैट इज आवर इक्वेशन। द इक्वेशन विल बी ए इज इक्वल टू एल, ये आपका आता है। ये ट्रांजेक्शंस को आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको कैलकुलेट करना है, विच इज द सॉल्यूशन। एग्जाम में आपको उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, विच इज द सॉल्यूशन। देखो किस तरह आप इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन ये आपका पहला ट्रांजेक्शन आपका ये आपका है। इसके बाद में आपको जो आपके इक्वेशन है अकाउंटिंग इक्वेशन वो आपको ड्रॉ करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या आपका एसेट इज इक्वल टू, यहाँ की कॉलम आपको ड्रॉ करना है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसका कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। एसेट्स का कॉलम सेपरेट, इज इक्वल टू का कॉलम सेपरेट करेंगे, लायबिलिटीज का कॉलम सेपरेट और कैपिटल का कॉलम सेपरेट, प्लस का कॉलम सेपरेट, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको एग्जाम में क्या करना है? अकाउंटिंग इक्वेशन लिखना है। अकाउंटिंग इक्वेशन will be A is equal to, that means assets is equal to liability plus capital. Assets is equal to लिए सेपरेट कॉलम करेंगे। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये अमाउंट ऑफ रुपीज आपका है, लायबिलिटी रुपीज, एसेट्स रुपीज का साइन आपका है। मिस्टर मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब एखादा व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है, ये स्टार्ट करता है कमेंस बिजनेस विद कैश रुपए 10,000। जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कैश वो लाता है, जो अमाउंट उसका होता है, दैट इज देयर कैपिटल। ये आपका कैपिटल है, राइट टू द फर्स्ट कैपिटल कॉलम। ये आपकी लायबिलिटीज नहीं है, इसलिए लायबिलिटी आपकी 0 है। टोटल एसेट्स आपके कितने हो गए? 10,000। एसेट्स मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, that is the properties owned by proprietor। प्रॉपर्टीज ओनर की प्रॉपर्टी होती है उसे एसेट्स कहा जाता है। इसलिए ये कैपिटल होता है व्हेन प्रोप्राइटर इन्वेस्टेड मनी इनटू द बिजनेस, दैट इज फर्स्ट कैपिटल। उसके बाद में एसेट लिखते हो, कैपिटल कॉलम में कोई अमाउंट लिखना है। लायबिलिटीज आपकी 0 है, टोटल एसेट्स आपकी। इसको टोटल कर लेते हैं पूरा। टोटल करेंगे 10,000 इज इक्वल टू ये 0 प्लस 10,000, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टोटल आपकी बराबर आनी चाहिए। 10,000 प्लस 0 10,000, यानी आड़ी और खड़ी टोटल जो कॉलम और रोज की टोटल आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो आपके 10,000 आपका है। सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं। परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट पे आपने गुड्स परचेस किए फ्रॉम राम से आपने 12,000 का गुड्स कहां परचेस किए? क्रेडिट से आपने परचेस किए। तो क्रेडिट इज और लायबिलिटीज, ये कैश ट्रांजेक्शन आपका नहीं है। सो फर्स्ट राइट डाउन अमाउंट इनटू द लायबिलिटी कॉलम 12,000 का गुड्स आपने परचेस किया। फ्यूचर डेट में आप उसका पेमेंट करने हैं 12,000, इसलिए एसेट्स आपके यहाँ पे टोटल एसेट्स कितने होंगे आपके? 12,000। 12,000 इसमें क्या होगा? प्लस होगा। अब टोटल करेंगे। लायबिलिटीज आपके यहाँ पे 0 है, कैपिटल आपका 0 है, लायबिलिटी आपके 12,000 हो गए। टोटल करो 10 प्लस 2 ये 22,000, 10,000 प्लस 12,000 22,000 इज इक्वल टू 12,000
ये टोटल अमाउंट नीचे लेना है, टोटल करना है 10,000 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 22,000 यानी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स आपने कितने 22,000, लायबिलिटी 12,000, कैपिटल कितना 10,000। ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशंस जिसे कहा जाता है। थर्ड सेंटेंस, परचेस फर्नीचर फ्रॉम आर्यम फर्नीचर मार्ट, नेम ऑफ द फर्नीचर मार्ट आर्यम फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट। एसेट्स आपने यहाँ पे परचेस किए, यहाँ पे अपनी गुड्स परचेस किए थे, यहाँ पे फर्नीचर क्या आपकी ये एसेट्स है, ये एसेट्स आपने परचेस किए, फर्नीचर इज और एसेट्स। एसेट्स आपने परचेस किए, इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन और एसेट्स। जब डिक्रीज इन और कैश, आपके एसेट्स आपने परचेस किए, यहाँ पर फर्नीचर आर्यम मार्ट से आपने फर्नीचर परचेस किए, कितने परचेस किए 6,000 का। तो आपको क्या हो रहा है, उस फर्नीचर परचेस करने के लिए आपने 6,000 रुपए आपने क्या किए, एक्सपेंसेस किए हुए, यानी एसेट्स आपकी क्या हो गई, यहाँ पे कैश आपकी कम हो गई और कैश के बदले में आपके क्या आ गया, आपके पास फर्नीचर आ गया, यानी एसेट्स आपकी इंक्रीज भी हो रही है और एसेट्स आपकी डिक्रीज भी हो रही है इनटू दिस ट्रांजेक्शन। इसलिए एसेट्स आर इंक्रीजेस एंड एसेट्स आर आल्सो डिक्रीजेस, सो राइट डाउन टू प्लस 6,000 एंड एसेट्स आर डिक्रीजेस माइनस 6,000, यानी आपके यहाँ पे प्लस और माइनस अमाउंट कितना हो जाता है आपका, यहाँ पे 0 हो जाता है। प्लस एसेट्स परचेस फ्रॉम एसएम मार्ट 6,000 टोटल एसेट्स अपने क्रेडिट पे परचेस किए फर्नीचर मार्ट से, क्रेडिट पे आपने परचेस किए इनटू दिस ट्रांजेक्शंस, तो एसेट्स कितने हो गए आपके 6,000, आपका लायबिलिटीज कितना है 6,000 आपका। कैपिटल आपका कम नहीं हुआ क्योंकि आपने यहाँ पे गुड्स का कैसा परचेस किया, पे 6,000 से क्रेडिट पे आपने परचेस किया। इनटू दिस ट्रांजेक्शंस परचेस ऑफ फर्नीचर फ्रॉम राम फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट, सो इनटू दिस ट्रांजेक्शंस we see the assets, what effect on assets and what effect on capital and liabilities. Purchase of furniture, आपने यहाँ पे फर्नीचर परचेस किए 6,000 का, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सो आपकी लायबिलिटीज यहाँ पे जो है अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज आपका देना है आपका 6,000 रुपीज, यहाँ पे आपको पे करना है और टोटल जो अमाउंट आपका है 6,000 और एसेट विल बी टोटल 6,000। दिस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सो राइट इनटू द लायबिलिटी साइड, और लायबिलिटीज कैपिटल इज 0, make the total 10,000 plus 18,000 plus 26 plus 6 कितना था 28,000, यानी कॉलम एंड रो की टोटल आपकी इक्वल आना चाहिए। ये कॉलम की टोटल 28,000 और रो वाइज आप देखते हैं 10,000 plus 18,000 is equal to 20,000. That is our accounting equation will be asset is equal to liability plus capital. Next sentence is sold goods to Anand worth rupees 10,000. Into these transactions we sold goods. आपके पास यहाँ पे goods आपने sold किए. What effect on our assets and capital? Assets और capital के ऊपर क्या effect होता है? Sold goods, आपने goods sold किए, asset आपने sold किया, goods sold to Anand worth rupees 10,000. जब वो assets sold करते हैं 10,000 के assets आपने sold किए, कैश आपके पास आ रही है और assets आपके पास से assets क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी assets और कैश इसके ऊपर आपका इफेक्ट होगा, इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन आवर एसेट्स। सो एसेट्स आपकी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है क्योंकि सोल्ड गुड्स टू आनंद, आनंद को आपने गुड्स सोल्ड किया, इसलिए 10,000 प्लस माइनस 10,000 जीरो आपका हो जाता है एसेट्स लाइफ का ट्रांजेक्शन है। एसेट्स आपकी एक एसेट्स आपकी सोल्ड हो रही है और कैश आपकी आ रही है आपके पास, यानी एसेट्स आपकी कैश आ रही है और एसेट्स आपकी कम हो रही है। एसेट्स और कैश यानी sold goods to Anand worth rupees 10,000. Into these transactions we see goods sold to Anand 10,000. 10,000 का गुड्स आपने आनंद को सोल्ड किया, कैश आपके पास 10,000 की आ रही है, उसके बदले में आपका क्या कर रहे हैं एसेट्स आपकी जा रही है, इसलिए प्लस माइनस ये आपका होगा, ये आपकी लायबिलिटीज भी नहीं है और आपका कैपिटल भी नहीं है, यानी क्या होगा आपका 0 आपका कैलकुलेशन आपका, यानी 0 28 प्लस 10,000 माइनस 10,000 अगेन 28,000 0, ये टोटल आपको मिला 18,000 0 टोटल नीचे लेना है। विथड्रॉ कैश फ्रॉम पर्सनल यूज के लिए आपने कैश विथड्रॉ किया फ्रॉम बिजनेस, इसीलिए इट इज कंसिडर एज ड्रॉइंग फ्रॉम द बिजनेस। तो आपने एसेट्स कम हो गए आपकी, इसलिए 2,500 आपके एसेट्स में से कम हुए
और कैपिटल कितना कम हुआ आपका 2500। टोटल आपको कैपिटल में से आपको विड्रॉ की टोटल कैपिटल आपको 21,000 इट इज नॉट आवर लायबिलिटीज 22,500 क्या हो गया पे विड्रॉ कैश फ्रॉम आवर बिजनेस दैट इज आवर ड्रॉइंग। 3,000 में से 2,500 गए 7,500 प्लस 18,000 टोटल लो 20,000 में से 2,800 गए 26,000 कितना आता है 25,500 टोटल करके चेक करके देखेंगे 25,500 प्लस 526 36 28 25,500 ये दोनों की टोटल उतनी आती है देखो 18,000 प्लस 7,500 18,000 प्लस 7,500 की टोटल कितनी आ गई 25,500 और ये 2,500 अपनी माइनस किया 28,000 से बिकॉज विथड्रॉ कैश फ्रॉम पर्सनल यूज इट इज अवर ड्रॉइंग इसलिए आपका कैपिटल क्या होगा आपका 2,500 से कम हो गया यानी टोटल एसेट्स आपके कितने कम हो गए 2,500 से यानी टोटल आपका बैलेंस कितने एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल एसेट आपके 25,500 है और लायबिलिटीज आपकी 18,000 प्लस 17,500 इज इक्वल टू 25,800। लास्ट सेंटेंस सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,000 का गुड्स आपने क्या किया उसका कॉस्ट था उसका कीमत थी उसका मूल्य था 12,000 और प्रॉफिट उसके ऊपर हुआ आपको 2,000 प्रॉफिट आपको हुआ इस ट्रांजेक्शन के अंदर 12,000 का आपका गुड्स था टोटल गुड्स कितना होगा आपका 12,000 प्लस 2,000 यानी टोटल अमाउंट कितना होगा उसका 14,000 आपका हुआ बराबर है प्रॉफिट कितना हुआ आपका 2,000 आपका कैपिटल कितने से बढ़ा 2,000 से बढ़ा यानी 14,000 क्या होगा आपका पे टोटल जो है आपका 14,000 है 12,000 का गुड्स आपने क्या किए सोल्ड किए यानी 12,000 माइनस 14,000 कितना होगा 2,000 12,000 का 14,000 आपका बेनिफिट आपका हुआ 2,000 का आपका प्रॉफिट आपको हुआ है सो इनटू दिस ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,000 जिसकी कॉस्ट आपने 12,000 आपकी थी एट प्रॉफिट में आपने बेचे इसलिए टोटल जो आपका गुड्स था 12,000 14,000 आपने सोल्ड किए यानी 12,000 माइनस 14,000 यानी कितना होगा आपका प्रॉफिट 14,000 में से 12,000 का 2,000 आपका प्रॉफिट आपके इसके बिजनेस के अंदर क्योंकि आपका उसका कॉस्ट था 12,000 आपको प्रॉफिट आया 2,000 यानी टोटल सोल्ड आपने कितने में किया उसको 14,000 इसलिए 14,000 आपने उसको सोल्ड किए into the situations which we pass the total 7,500 plus 2,000 9,500 plus 18,000 is equal to 12,000 minus 14,000 कितना आता है आपका इसकी टोटल करो 27,500 14 में से 2 गए 2,000 यानी 25,000 प्लस 2,500 72,500 यानी 12,000 माइनस अपने टोटल कॉस्टिंग कितनी किया सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,000 माइनस 12,000 आपका एसेट्स कम हुए 12,000 से टोटल प्रॉफिट आपका हुआ 2,000 यानी टोटल जो कॉस्ट है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आप इसको कंसिडर करते हैं तो टोटल वैल्यू आपका 14,000 आपका आता है यानी 14,000 आपका प्लस 14,000 आपका आ रहा है यानी टोटल आप करते हैं तो 25,500 प्लस ये 2,000 कितना आ रहा है ये 12,000 माइनस 14,000 इसमें का जो डिफरेंस आ रहा है 2,000 इसमें आपको प्लस करना है यानी 27,500 18,000 प्लस 9,500 दोनों की टोटल कितनी आ रही है 75,000 यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आप टोटल करते हैं कॉलम एंड रो इसकी तो ए इज इक्वल टू एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल योर अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी ए इज इक्वल टू एल प्लस सी 27,500 18,000 प्लस 9,500 ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 1 इसका सॉल्यूशन आपने देखे और अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी 75,000 27,500 इज इक्वल टू 27,500 ये आपका आंसर आता है ये अकाउंट इनके दोनों के टोटल आप करते हैं तो 27,500 और ये 14,000 में से 12,000 माइनस करते हैं तो प्लस 2,000 आपका रहता है 25,500 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 27,500 अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल इस तरह आपको एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम होता है ये आपको कैलकुलेट करना है नियर बाय 5 to 6 ट्रांजेक्शंस आर गिवन इनटू क्वेश्चन पेपर हाउ टू कैलकुलेट द इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन देयर सो शो द अकाउंटिंग इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस तो ट्रांजेक्शंस इक्वेशन आपको इस तरह भी कैलकुलेट करना है तो स्टूडेंट्स
ये था आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रॉब्लम, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, रुकते हैं आप। थैंक यू।